आपको क्या लगता है कि दुनिया में ये जो जंग हम आज देख रहे हैं वो क्यों चल रही है? इसकी कहानी किसी हॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं है। इसमें दौलत है, इसमें दगाबाजी है और कुर्सी की ताकत है। अब कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। सन 1901 में एक ब्रिटिश व्यापारी ने ईरान के राजा से 60 साल तक उनके देश में तेल निकालने का हक लिया। बदले में 20,000 पाउंड कैश, कंपनी के शेयर्स और 16% मुनाफा ईरान को देने का समझौता हुआ। 1908 में ईरान में तेल मिला और 1909 में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनी। सन 1914 में ब्रिटिश सरकार ने बड़ी चालाकी से इस कंपनी का 51% हिस्सा खरीद लिया। यानी अब ये कंपनी ब्रिटिश सरकार की कंपनी थी। अब सोचिए, ईरान का तेल ईरान की जमीन से निकलता था, लेकिन उस पर राज करती थी एक ब्रिटिश कंपनी। ईरान को सिर्फ 16% मुनाफा मिलता था, बाकी जाता था ब्रिटेन। मार्च 1951 में ईरान के मौजूदा प्रधानमंत्री अली रजवारा की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद 28 अप्रैल 1951 को संसद ने मोसादेक को प्रधानमंत्री चुन लिया। मोसादेक ने 1 मई 1951 को ईरान की संसद में तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कानून पास किया। इस कानून से ईरान अपने तेल का पूरी तरह मालिक हो गया और ब्रिटेन की सरकार को हिस्सा मिलना बंद हो गया। ईरान की सड़कों पर जश्न था। मोसादेक हीरो बन गए थे। टाइम्स मैगजीन ने उन्हें 1951 का मैन ऑफ द ईयर चुना। लेकिन इस फैसले से ईरान के लिए मुसीबत आने वाली थी। ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस कर दिया। साल 1952 में अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई का अधिकार उनके पास नहीं है। इसके पीछे कारण थे, पर जब अदालत से ब्रिटेन को राहत नहीं मिली, तब उसने फारस की खाड़ी में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी और सभी देशों पर ईरान से तेल न खरीदने का दबाव बनाया। नतीजा, ईरान के तेल की बिक्री लगभग बंद हो गई और अर्थव्यवस्था संकट में चली गई। ब्रिटेन ने ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रिटेन ने मोसादेक को हटाने की प्लानिंग की। साल था 1953। अमेरिका को डर था कि कहीं ईरान कम्युनिस्ट ना हो जाए। ईरान की कम्युनिस्ट पार्टी तूदे मोसादेक के करीब आ रही थी। दूसरा डर था कि कहीं ईरान को देखकर दूसरे देश भी ईरान की तरह तेल का कानून न ले आएं। उसी बीच ब्रिटेन ने अमेरिका को साथ आने के लिए मना लिया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे आइजनहावर। CIA और MI6 ने मिलकर ईरान में एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम रखा ऑपरेशन अजेक्स। दोनों देशों ने मिलकर लाखों डॉलर खर्च किए और 19 अगस्त 1953 में CIA और MI6 ने ईरानी अधिकारियों और लोगों के साथ मिलकर ईरानी प्रधानमंत्री मोसादेक के घर पर हमला कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए उस दिन। मोसादेक को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला। वे 3 साल जेल में रहे, फिर घर में नजरबंद रहे।